गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखा था, जहां हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था और कुछ सवाल किए हुए थे। उसी पे कुछ और रिलेटेड सवाल मैंने लेकर आया हूं, जहां पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और सवाल देख लेते हैं अच्छे, उसके कुछ पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं, फिर आगे हम उसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था, अगर आपको नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको डिस्कस भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है जहां राइट एंगल बी पे है, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री है। उसके अलावा आप ए और सी कहीं भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या दी हुई है, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दी है 7/25। इट मीन्स आपको P/H का रेशियो दिया हुआ है साइन बाई 7/25। एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है पी की, मैंने कल भी बताया था आपको, ये पी की एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती है, रेशियोज गिवन है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो आप इसको 7k या फिर 7x आप कोई भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 25k। यहाँ से आप इजिली बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉस सी पता करना है। B/H मीन्स बेस हमें रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से यूजिंग हाइपोटेनस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हम लोग बेस फाइंड आउट कर सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ से आप H की वैल्यू डाल दीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 25k का स्क्वायर 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। सो b इक्वल्स टू हो जाएगा 625k स्क्वायर माइनस करेंगे 49k स्क्वायर, सो 15 माइनस 9 विल बी 6, 11 माइनस 4 7 एंड 5k स्क्वायर। 576 का रूट निकालेंगे तो 24k आ जाएगा। यहाँ अगर आपको रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 576 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 1 8, 2 9 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 एंड दिस। सो आप 576 के जगह उसके प्राइम फैक्टर्स को अगर आप लिख लेते हैं ऐसे रूट के अंदर, 2 6 टाइम्स 2 6, तो आप हर एक पेयर से एक नंबर को बाहर निकाल सकते हैं रूट से। इट मीन्स इस वाले पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले से 2, और इस वाले पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इधर से 3 बाहर आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और इस तरीके से अगर आपको कोई बड़े नंबर का याद नहीं है अगर आपको, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बेस पता चल चुका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ साइन की जो वैल्यू दी, यहाँ के जो साइन का रेशियो दिया था वो एंगल ए के टर्म्स में दिया हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान से ये बात याद रखिए, आपको जो कॉस पूछा है वो कॉस सी के टर्म्स में पूछा है। कॉस B/H होता है, पर ये सी के टर्म्स में पूछा है। तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आप अपने हिसाब से इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एज्यूम नहीं कर लीजिएगा। हाइपोटेनस तो ठीक है, ये 25 के ये वाला रहेगा 90 के जस्ट अपोजिट, पर यहाँ पे परपेंडिकुलर आप इसको नहीं बोल सकते डायरेक्ट। पहले आप देखिए कि साइन किस एंगल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए इसकी रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इट मींस इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका 7 क्या है,
ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है और आपने जो बेस फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली में ये है 24 के। सो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे आपको वैल्यू पूछी हुई है cos c, मतलब एंगल c के रिस्पेक्ट में पूछी है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे बेस है तो 7, हाइपोटेनस 25, k और k कैंसल आउट हो जाएगा। cos c इज इक्वल्स टू 7/25 इज योर आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना था, ध्यान बस इतना रखना है यहाँ पे कि साइन ऑफ एंगल ए के टर्म्स में है, तो ये वैल्यूज पुट करते टाइम आप देखिएगा कि ट्रायंगल में किधर परपेंडिकुलर जा रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आपस में स्विच होते रहते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान से संभाल के डालना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एकदम सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा है इस बार, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ट्राई करते हैं हम लोग। ट्रायंगल ABC, अगेन एक ट्रायंगल है ABC, जहाँ इस बार राइट एंगल C पे है, तो आप A और B अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। A और B अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे C दिया हुआ है 90 डिग्री। नेक्स्ट आपको और क्या गिवन है, 10a इज इक्वल्स टू 1/√3। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल आपको एंगल्स नहीं पता है कि 10 के अलग अलग एंगल्स की क्या वैल्यू होती है, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट एंगल A फाइंड आउट कर सकते थे। ये 90 था, इस तरीके से आपको एंगल B पता चल जाता। पर आपने क्योंकि अभी एंगल नहीं पढ़ा है, सो हम लोग को जो तरीके पहले से अभी सीखे हैं उससे करते हैं। बाद में इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग मेथड से भी करेंगे हम लोग, जब हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज देख लेंगे। सो यहाँ पे 10 गिवन है, मीन्स P/B आपको गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसका रेशियो गिवन है। सो P को K 1K ले लेंगे और B को √3K आप एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से आप h² इजिली निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, P² + B²। सो h आ जाएगा √P², 1K का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, K² और B का स्क्वायर √3K का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3K², 1K² + 3K² विच इज इक्वल टू 4K²। यहाँ से 4 का √2 आ जाएगा और K² का K आ जाएगा। आपको हाइपोटेनस मिल चुका है 2K। तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। अगेन जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो 10 दिया हुआ था, 10 की वैल्यू ये A के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो इस एंगल के लिए पर्टिकुलर, इस एंगल के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। सो आपका ये 1K है और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, क्योंकि ये तो हाइपो होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस होगा आपका √3K और हाइपोटेनस अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2K। सो आपको सारी चीजें मालूम है, वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। sin P/H होता है, cos B/H होता है, प्लस अगेन cos B/H sin P/H। सो अब वैल्यूज को ध्यान से पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन A के टर्म्स में पूछा है। सो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1K और हाइपोटेनस तो वही रहेगा इनटू cos B के टर्म्स में पूछा है, cos B के टर्म्स में पूछा है। सो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो बेस हमारा 1K और हाइपोटेनस तो आपका 2K ही रहेगा। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बेस, देखिए cos A के टर्म्स में पूछा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा cos के लिए, तो ये √3K बेस हो जाएगा, हाइपो 2K ही रहेगा।
परपेंडिकुलर साइन बी के टर्म्स में पूछा, इधर देखिए साइन ए के टर्म्स में पूछा था, तो आप सेम वैल्यूज को यहाँ पे मत डाल दीजिएगा, साइन बी के टर्म्स में पूछा है। सो साइन बी के टर्म्स में पूछा है तो ये इसके बी के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे √3 के और हाइपो सेम रहेगा 2 के। ये के आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सो ये मल्टीप्लाई होके 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी के और के कैंसल आउट हो जाएंगे, √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3/4। एलसीएम सेम है यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/4 1 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि एंगल्स किस टर्म में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चंस में बस एक ही बात ध्यान देंगे कि ये जो दिया हुआ है कॉस साइन ये सब किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछे हैं, इतना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका इजिली बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ आगे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, sin theta is equals to 4/5, find the value of this। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, sin थीटा आपको 4/5 दिया हुआ है, इट मीन्स p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो आपको गिवन है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर को 4 के, हाइपोटेनस को 5 के बोल सकते हैं। बेस हमें पता करना है, अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सो अब डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² - p², बेस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हाइपोटेनस यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है, तो 5×5 = 25 k² माइनस 4 दिया हुआ है यहाँ पे, 4×4 = 16 k², सो b इज इक्वल टू √25 - 16 विच इज इक्वल टू 9 k², सो यहाँ से आपका बेस आ गया 3k। यहाँ आपको बेस की वैल्यू पता चल चुकी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन था। देख लेते हैं पूछा क्या है यहाँ पे, 4 tan थीटा - 5 cos थीटा sec थीटा + 4 cot थीटा। देखिए यहाँ पे सब कुछ इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, कोई भी एंगल अलग किसी रिस्पेक्ट में दिया नहीं, तो सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो एज इट इज वैल्यूज है वो पुट करते जाएंगे हम लोग। तो 4 सबसे पहले लिख लेते हैं, tan थीटा p/b होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, cos थीटा b/h होता है, डिवाइडेड बाई sec थीटा, sec जस्ट cos का अपोजिट होता है, सो h/b प्लस 4 cot 10 का जस्ट अपोजिट होता है, सो b/p। ये वैल्यूज लिख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ से सभी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में। implies that 4 into perpendicular which is equals to 4k divided by base 3k minus 5 into base 3k and hypotenuse which is equals to 5k, hypotenuse 5k base 3k प्लस 4 इंटू बेस 3k परपेंडिकुलर 4k। ठीक है, अब आराम से इसको सबको कट कर लीजिए, के कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ भी के कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा, के और के को कैंसल आउट कर लीजिए, इधर भी के को कैंसल आउट कर लीजिए, यहाँ 4 भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग चीज़ों को यहाँ भी लिखिए, थोड़ा स्पेस नीचे कम है। 4×4 = 16, न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 16/3 माइनस सिर्फ 3 यहाँ बचा है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। ये देख लेते हैं, 5/3 प्लस 4 सब कैंसल आउट हो चुका है, यहाँ पे भी सिर्फ 3 बचा है, नीचे कुछ नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, सो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 - 9
डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 3। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आप ऐसे कीजिए a बाई बी, c बाई डी। अगर ऐसे दो फ्रैक्शंस आपस में डिवीजन हो तो आप सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, और नीचे वाले और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे आपको पता चलेगा। उससे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ठीक रहेगा। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे विच इज इक्वल टू 7 बाई 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 14 बाई 3। इधर से इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 14, 3 इंटू 14, 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, 7 बाई 14 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो आप एक ट्रायंगल साइड में बना लीजिएगा, राइट एंगल एट बी। सो बी पे राइट एंगल बोला है, तो ए बी सी, ए और सी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यहाँ पे भी ये रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू 6, ये आपको 6 यूनिट्स गिवन है। बी सी इज इक्वल टू 8 यूनिट, 8 यूनिट्स। और ए सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही आप इस चीज को फाइंड आउट कर पाइएगा। सो ठीक है, यहाँ से हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर, बी सी गिवन है 8, 36 प्लस 64, ये हो जाएगा हमारा 600। रूट से निकालेंगे 10। सो यहाँ पे ए सी आपने फाइंड आउट कर लिया है 10 यूनिट्स। यहाँ पे कोई भी यूनिट्स गिवन नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट्स लिखा है। तो ये आपने पता कर लिया कि ये 10 यूनिट्स है। सो आपको अब क्या पता करना है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये चीज आपको पता करना है। सब अलग अलग चीज़ों, अलग अलग एंगल्स के रिस्पेक्ट में पूछे हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से वैल्यूज को पुट कीजिएगा। साइन ए, एंगल ए के टर्म्स में, एंगल ए के टर्म्स में पूछा है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पहले सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, अगेन बेस बाई हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो साइन ए के टर्म्स में पूछा है, तो परपेंडिकुलर ये सामने हो जाएगा 8 यूनिट्स, हाइपोटेनस 10, बी बाई एच। कॉस सी, सी की टर्म्स में पूछा है, इसकी टर्म्स में सोचना है आपको, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। सो 8 बाई 10। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा कर लिया है, आप खुद से ये ट्राई कर सकते थे वैसे। कॉस ए, ए के टर्म्स में पूछा है अगेन, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। सो 6 बाई 10। अगेन यहाँ पे साइन सी, इसकी टर्म्स में पूछा है साइन सी, तो इस बार आपका परपेंडिकुलर ये 6 हो जाएगा, और हाइपोटेनस एज इट इज 10 रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। 8 8 जा 64, दिस इज 100, 36 100। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है,
64 प्लस 36 100, ये भी 100 हो जाएगा प्लस करके, ये भी 100 हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। सो ये आप देख लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ओके तो 10 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कॉसेक का रेशियो दिया हुआ है √10। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे 1 रहेगा। कॉसेक देने का मतलब क्या है, h/p का रेशियो गिवन है √10/1। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस √10 के और परपेंडिकुलर को बोल सकते हैं 1 के। सो यहाँ पे आपको बेस फाइंड आउट करना है। बेस को डायरेक्ट अब हम लोग कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो आप जानते हैं h² - p², इस तरीके से हमारा बेस आ जाएगा। h की वैल्यू √10 के का स्क्वायर माइनस 1 के का स्क्वायर, सो दिस इज 10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। सो ये आपका माइनस होके हो जाएगा 9 के स्क्वायर और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 के, तो यहाँ से आपका बेस आ गया 3 के। अब अगेन यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज किसकी पूछ रखी है, देखिए यहाँ पे कॉसेक ए के टर्म्स में दिया हुआ है और यहाँ बाकी वैल्यूज भी आपके ए के टर्म्स में पूछा हुआ है। सो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल देखने की जरूरत नहीं है। सो 10 ऑफ एंगल ए, 10A होता है P/B, P की वैल्यू है 1 के एंड बेस अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 3 के। सो 1/3 इज योर आंसर। सेक ए जस्ट कॉस का ऑपोजिट होता है, सो h/b, हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन √10 के, बेस अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 3 के, √10/3 इज योर आंसर। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन है sin θ = a/b, इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है 1/b। यहाँ से आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ax और हाइपोटेनस को bx। यहाँ से हम लोग बेस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, √h² - p² से। सो ये क्या हो जाएगा, h² मतलब bx का होल स्क्वायर, तो b² x², आप इसको कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, p² का हो जाएगा a² x²। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इधर कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग इजीली x² को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, b² - a²। जब आप ब्रैकेट यहाँ पे रूट अंडर निकालिएगा तो x आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे b² - a² रह जाएगा। तो ये आपको पता चल गया बेस का वैल्यू। तो यहाँ पे आप बेस फाइंड आउट कर लिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है cos θ। सो देख लेते हैं, cos θ = होता है b/h। बेस अभी हम लोगों ने निकाला x और √b² - a² और हाइपोटेनस यहाँ पे गिवन है bx। सो bx x कट जाएगा, √b² - a² b। सो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सो आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 8 10a = 15। सो यहाँ से आप 10a = 15/8 बोल सकते हैं।
यहाँ से p बाई b इज इक्वल्स टू 15/8, सो आप कह सकते हैं 15 के बेस को 8 के। सो यहाँ से आपको हाइपोटेनस पता करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से हाइपोटेनस बता सकते हैं पी स्क्वायर। सो पी आपका 15 के, 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपको हाइपोटेनस पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 + 4 9, 6 + 2 8 एंड 289। सो 289 17 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे अगर आप रूट अंडर निकालिएगा तो h इज इक्वल्स टू 17 के आएगा आपका वैल्यू। तो आपको h पता चल चुका है, p और b ऑलरेडी पता था आपको। यहाँ से आपको निकालना है साइन a माइनस कॉस a। साइन a मीन्स p बाई h माइनस b बाई h। तो p की वैल्यू ऑलरेडी पता है 15 के बाई 17 के माइनस b 8 के माइनस बाई 17 के कैंसल आउट हो जाएगा। 15 माइनस 8 बाई 17 आ गया यहाँ पे। implies that 15 minus 8 which is equals to 7 by 17 is your answer। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा लाइट डीम है यहाँ पे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यहाँ पर रब आउट कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे साइन b इज इक्वल्स टू 1/2 गिवन है, देन फाइंड 3 cos b माइनस 4 cos स्क्वायर b। सो यहाँ पे मुझे p, देखिए अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अगर आपको पता हो कि 1/2 मीन्स हाफ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ से आप इजिली b मतलब इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उस चीज को, सो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें जो आता है ऑलरेडी उसी से सॉल्व करने का। सो साइन भी आपको गिवन है, इट मीन्स p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस गिवन है हाफ। सो यहाँ से बोल सकते हैं p 1 के एंड h 2 के गिवन है आपको। सो यहाँ से आप b इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे हाइपोटेनस 2 के दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 1 के का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ गया रूट अंडर 3 के स्क्वायर। सो यहाँ से b की वैल्यू आपकी इजिली आ गई, के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा k, और यहाँ रूट 3 अभी इसके अंदर ही रहेगा क्योंकि रूट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे b पता चल चुका है हमें, p पता चल चुका है और h गिवन है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज पता चल चुकी है। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 3 cos b माइनस 4 cos स्क्वायर b। देखिए ये cos स्क्वायर b कुछ नया नहीं है। यहाँ पे cos b का ऐसे स्क्वायर लिखने का अलग तरीका है, ये आपने जो पढ़ा है वो ऐसा ही होता है, cos b इंटू cos b। ये उसी चीज को लिखने का एक डिफरेंट वे है कि आप इसे ऐसे ना लिखकर cos स्क्वायर b ऐसे लिख देते हैं। सो कभी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये एज यूजुअल जो आपने पढ़ा था वैसा ही स्क्वायर लिखने का तरीका है। कभी ऐसा लिखने मिल जाए आपको, कभी cos क्यूब b, इट मीन्स इसका मतलब है cos b का क्यूब ऐसे। हाँ, तो ये सिंपल है, ये लिखने के बस तरीके अलग है वही सेम चीज। 3 इंटू cos b b बाई h माइनस 4 cos स्क्वायर b मीन्स b बाई h का स्क्वायर
यहाँ से बेस की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हम डाल देते हैं k√3 और हाइपोटेनस हमें पता है 2k। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। 4 इंटू बेस की वैल्यू हमें पता है k√3, हाइपोटेनस यहाँ पे ऑलरेडी पता था 2k। अगेन इसका स्क्वायर करना है इस पूरे का। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। k से k कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आया 3√3 माइनस यहाँ से k√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3k², क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और k का स्क्वायर करेंगे तो k, और इसका स्क्वायर करेंगे 2k का तो 4k²। k² से k² कैंसल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे सिंपली आपकी वैल्यू आ चुकी है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने 2 नहीं लिखा है, तो इस चीज को आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3√3/2 माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 3√3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन में देन दिस विल बी योर आंसर। अगर ऐसा नहीं दिया है तो फर्दर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना होगा। इधर से दोनों ही टर्म से यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो इस तरफ बच जाएगा √3 और यहाँ पे बच जाएगा 2। कैसे ले रहे हैं, 6 को हम लोग बोल सकते हैं 2 × 3, तो यहाँ से 3 बाहर ले लिए हम लोग, तो यहाँ पर 2 बचा है, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर आंसर। देख लीजिए एक बार, थोड़ा लाइट कम है यहाँ पे, होप सो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इन अ राइट ट्रायंगल, मीन्स 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल बी पर है। एंगल ए सी बी, ए बी सी, सी एंगल ए सी बी मीन्स दिस एंगल इज थीटा। और क्या क्या गिवन है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू 2, ए बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट आप लोग लगा लेंगे। सो यहाँ हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √ए बी² प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 2, सो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी सी की वैल्यू गिवन है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। सो ए सी आपको मिल गया √5। ए सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है √5। यहाँ पे √5 कैसे निकाले एक बार फिर से देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं। AC इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन थी ए बी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दी हुई थी 1 सेंटीमीटर। सो 2 का स्क्वायर किए 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो आपको √5 आ गया AC का वैल्यू। देन आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा, आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन ये ऐसे स्क्वायर लिखने का मतलब है सिंपली साइन थीटा का ऐसे होल स्क्वायर, टेन थीटा का ऐसे होल स्क्वायर, बस लिखने का तरीका अलग है वहाँ पे, बट ये ऐसे ही लिखा हुआ है। सो आप इसको समझ जाइए। साइन थीटा क्या होता है, p/h का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा होता है p/b का होल स्क्वायर।
हमें सब कुछ पता है, वहां पे सब कुछ थीटा के टर्म्स में है, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ऑलवेज। सो परपेंडिकुलर आपको पता है 2, हाइपोटेनस √5, परपेंडिकुलर 2, बेस 1, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पे एलसीएम हम लोग बराबर करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, सो 4 यहाँ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 ज़ा 20, सो आपका आंसर आ गया 24/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आगे और नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक मैं ये वाला बना दूंगा और ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे 16 नंबर, मैं 15 नंबर क्वेश्चन को बना रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल OPQ। सो एक ट्रायंगल है OPQ, ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे राइट एंगल P पर है, तो आप O और Q को कहीं भी रख सकते हैं आप, OPQ, या फिर यहाँ पे भी आप रख सकते हैं OPQ। राइट एंगल P पर है, बस इतना ध्यान रखना है। OP की वैल्यू आपको गिवन है, OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, OQ माइनस PQ। OQ और PQ अलग से नहीं दिया हुआ है, आपको दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। सो इसको हम लोग यहाँ पे OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर ऐसे भी रखते हैं। देखते हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज आता है। क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q, Q के रिस्पेक्ट में साइन का रेशियो एंड Q के रिस्पेक्ट में कॉस का रेशियो। देखिए रेशियोज निकालने के लिए हमें तीनों ही चीज ट्रायंगल के साइड्स पता होने चाहिए थे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर पता है, बेस और हाइपोटेनस मतलब दो साइड्स स्टिल अभी रिमेनिंग है जो हमें नहीं पता है। सो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और देखते हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हैं OQ, दिस इज हाइपोटेनस, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP प्लस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर। देखिए OP मुझे गिवन है यहाँ पे, सो मैं 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा। OP गिवन है बट PQ गिवन नहीं है और OQ भी गिवन नहीं है, दो वैल्यूज गिवन नहीं, पर हमें ये कुछ गिवन है। सो यहाँ से आप PQ को कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे PQ को, जैसे यहाँ से PQ को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस चीज को बोलूँ तो आप ये लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू इधर भेज देते हैं, या फिर आप इस चीज को दो चीज लिख सकते हैं, PQ को इधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा ये OQ माइनस 1, या फिर आप इस सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं OQ इज इक्वल्स टू, इसको OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। आप इसमें से दोनों में से किसी चीज को, आप किसी डाटा को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ वैल्यूज रख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग रखिए, और यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं तो PQ के अकॉर्डिंग रखिए। आप कोई भी रख सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप रख के ट्राई करिए। मैं OQ यहाँ पे रख दे रहा हूँ 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे PQ के टर्म्स में कर लिया है, तो हमारा ये एक ही वेरिएबल वाला बन चुका है इक्वेशन, सो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ। सो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, PQ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, PQ स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये स्क्वायर था। अब PQ स्क्वायर है और इधर भी PQ स्क्वायर है, अगर वो इसको इधर लेकर आते हैं हम लोग PQ स्क्वायर को इज इक्वल्स टू के इधर, तो ये माइनस PQ स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 49। सो यहाँ पे देखिए प्लस PQ² माइनस PQ², ये 0 हो जाएगा माइनस होकर, ये 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2PQ 48। सो PQ इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24। तो यहाँ से आपको PQ की वैल्यू पता चल गई 24 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से PQ की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको OQ की वैल्यू पता चल जाएगी। लेट्स से अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो OQ माइनस PQ की जगह मैं 24 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर गिवन था। सो OQ इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू 24 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ध्यान से देखिए मुझे यहाँ पे तीनों साइड से ही पता चल चुके हैं, PQ भी पता चल चुका है, PQ 24 सेंटीमीटर एंड OQ 25 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड्स पता चल चुके हैं, आपको साइन Q पूछा है, साइन Q, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और Q के टर्म्स में पूछा है तो ये वाली साइड जो है आपकी परपेंडिकुलर होगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस आपका 25 सेंटीमीटर। सो 7/25 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है cos Q के टर्म्स में B/H। सो Q के टर्म्स में पूछा है यहाँ पे अगेन, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आपको बेस की वैल्यू डालनी है 24, हाइपोटेनस 25। सो दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से आप सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, आपसे ये बन जाएगा। याद रखिए आपको इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका आपको इस्तेमाल करना है बाकी के दोनों साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही साइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका यूज करके आप अगेन सिमिलरली ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे, आपको अदर दोनों साइड्स पता चल जाएगा, और यहाँ से आपको साइन P, कॉस P और टेन P इन सभी की रेशियोज एंगल P के टर्म्स में पूछे तो आपसे ये बन जाएगा। तो होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे बेसिस सभी अच्छे सवाल को मैंने करा दिए है। इसमें आपके मोस्ट ऑफ दी PYQs कवर हो चुके हैं, आपका कोई भी PYQ नहीं रह गया है। RS अग्रवाल और बाकी NCERT के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, तो मोर देन सफिशियंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ठीक है। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, ट्रू फॉल्स है बेसिकली यहाँ पे। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। क्या किसी थीटा एंगल के लिए साइन का 5/4 ये वैल्यू पॉसिबल है? तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि यहाँ पे गिवन है 5/4। यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ से आपका हाइपोटेनस से बड़ा है आपका परपेंडिकुलर, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और तीनों साइड्स में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है, सबसे बड़ा साइड जो होता है वो उसका हाइपोटेनस होता है। लेट से अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। मान लेते हैं इस एंगल के कंसिडरेशन में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों स्विच कर सकते हैं आप। तो कभी भी किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो आपका सबसे बड़ा साइड होता है, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर आपका बड़ा है हाइपोटेनस। सो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल के लिए। किसी भी एंगल के लिए आपका साइन थीटा का वैल्यू 5/4 पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको बोल देंगे कि ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में क्या बोलेंगे कि कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस छोटा नहीं हो सकता है बाकी दोनों साइड से। ये वाली बात आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी, तो आप जस्टिफाई भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है, cos A इज द एब्रीविएशन। ये एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। किसी चीज को एब्रीविएशन करते हैं ना, जैसे हम लोग एब्रीविएट करते हैं, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को एब्रीविएशन फॉर्म क्या लिखते हैं, DR डॉट।
है ना। वैसे इंजीनियर के लिए ER लिखते हैं। सो एब्रीविएशन मीन्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बोल रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A। तो cosecant ऑफ एंगल A, तो बेसिकली cosecant ऑफ एंगल A तो cosec A होता है, cosec A होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। cos A जो होगा वो इसका एब्रीविएशन नहीं होगा, cos A किसका एब्रीविएशन होगा, बेसिकली कोसाइन ऑफ एंगल A, इस चीज का एब्रीविएशन है। सो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो कई बार ऐसा लगता है बच्चों को देखने में कि cot A जो है वो cot इंटू A का प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है, सिंपली cot तो कुछ होता ही नहीं है। cot A मीन्स क्या होता है, cot A का मतलब पूरा होता है कि cot ऑफ यानी कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब किसी एंगल A के लिए, किसी एंगल A के लिए कोटेंजेंट की रेशियो क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, इसका मतलब होता है cot थीटा क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है बेसिकली B बाई P। सो B बाई P किसी पर्टिकुलर एंगल A के लिए B बाई P का रेशियो क्या होगा, अकेला cot कुछ नहीं है, cot का कोई मीनिंग नहीं होता है, A का कोई मीनिंग नहीं होता। सो आप इन दोनों को अलग अलग नहीं बोल सकते हैं कि ये cot इंटू A है, बेसिकली इन्हें हम साथ में पढ़ते हैं कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। सो ये चीज, ये स्टेटमेंट गलत है कि cot A cot इंटू A का प्रोडक्ट होता है, नहीं, ये एक ही फंक्शन है टोटल, cot A एक ही फंक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी पर्टिकुलर एंगल A के लिए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा। सो आपका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, sec A इज इक्वल टू 9/4 सम वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या किसी एंगल A के लिए, किसी भी एंगल A वैल्यू के लिए sec का वैल्यू 9/4 पॉसिबल है? तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले sec A इज इक्वल टू होता है, sec जस्ट अपोजिट होता है cos का। सो यहाँ पे हो जाएगा h/b, और h/b आपका गिवन है 9/4। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका हाइपोटेनस ही बड़ा है और बेस छोटा है। सो यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि किसी एंगल के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए सेक की ये वैल्यू होती है। ये वाला स्टेटमेंट आपका ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हम लोगों ने किया है जस्ट अभी एक ऐसा क्वेश्चन कि फॉर सम एंगल है, किसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है क्या। तो साइन थीटा होता है P/h 4/3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा दिख रहा है, रेशियोज के टर्म्स में ये बट छोटा है यहाँ पे, है ना, एक्चुअल वैल्यू भी होगी तो वो छोटी ही होगी। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं हो सकता है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी आते हैं आप इसको इजिली आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जहाँ हम लोग देखेंगे साइन कॉस टेन और ये जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके, ये कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा जो आपका होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा जो होता है वो आपका रिलेटेड होता है कॉसेक थीटा से। कैसे रिलेटेड होता है ये हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। देन कॉस थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, और सेक आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फॉर कॉट थीटा। सो इसका मतलब बेसिकली इसका मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग ये है कि आप साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर आप कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। सिमिलरली आप कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं, और यू कैन राइट sec थीटा एज 1/cos थीटा। ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, जब हम लोग प्रूफ के सवाल करेंगे तो ये सब बहुत काम आएगा आपको इंटरचेंज करने में। आपको जब एक रेशियो से दूसरे रेशियो में इंटरचेंज करना होगा वैल्यूज को, तो ये सारे रिलेशंस काम आएंगे आपको, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। टेन थीटा को आप 1/cot थीटा लिख सकते हैं, या फिर cot थीटा को आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 1/cosec थीटा को मैं sin थीटा कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपली आप देख लीजिए कि cosec थीटा क्या होता है। तो cosec थीटा होता है h/p। h/p यहाँ पे डिवाइड है ना, तो ये जो डिवीजन है फ्रैक्शन में बेसिकली होता है, तो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये ऊपर चला जाता है। सो ये हो जाएगा p/h, और p/h को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 1/cosec थीटा साइन थीटा की इक्वल आ रहा है। तो वही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है कि 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली आप 1/sin को भी अगर आप रखेंगे तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। और ये स्टेप अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखिए कि 1 को हम लोगों ने डिवाइड किया है h/p से, और ऐसा डिवीजन आपको फ्रैक्शन का छोटी क्लासों में बहुत से किए होंगे कि हम इसमें क्या करते हैं कि इस चीज को रेसिप्रोकल करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं p/h। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपका p/h आ गया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। तो इस तरीके से बाकी सभी प्रूफ्स होते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया रेसिप्रोकल रिलेशन। सिमिलरली कुछ और रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम क्वोशंट रिलेशन बोलते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि क्वोशंट रिलेशन कैसे रिलेटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये सभी इस तरफ मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन लिख दिया है, और इस तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वोशंट रिलेशन क्या होता है। तो आपको दो क्वोशंट रिलेशन बेसिकली याद रखने हैं कि टेन थीटा को आप साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये बात कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। वैसे तो आपको ऐसे याद रख लेना है, ये आपको ऐसे याद रख लेना है, पर एक बार आप देख लीजिए ये चीज हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, ओके। कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। मैंने आपको बताया कि इस चीज को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे है तो ये फ्रैक्शन का डिवीजन ही, आप इसको देख सकते हैं, आप करते आए हैं बचपन में शुरू से ही कि p/h को डिवाइड कर रहे हैं b/h से। तो ऐसे वाला इजीली समझ में आ जाता है बच्चों को। जनरली इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें क्या करते हैं, p/h इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं h/b। सो p इंटू h आ गया, और यहाँ पे h इंटू बी आ गया। सो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका p इंटू एच डिवाइड बाई इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इंटू बी। यहाँ से h और h कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया p/b, और p/b को ही तो हम लोग टेन थीटा बोलते थे ना। हाँ, दैट्स वाई हम लोग बोल रहे हैं कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। नोट भी कर सकते हैं आप वैसे फेयर में आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही हम लोग कॉट थीटा को, क्योंकि आपको मालूम है कॉट थीटा जो होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, टेन थीटा का। तो आप लिख सकते हैं, हमें ये मालूम है क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा होता है, और हम लोगों ने देखा कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो डिवीजन वाला है ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपको, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा जब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन और क्वोशंट रिलेशन बहुत काम आएगा। आगे हम लोग एक और रिलेशन पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ और रिलेशन होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये सब हम लोग का बाकी है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही, अब देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, हम अपना लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे आगे का।